जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला पर। आज की क्लास हमारी सुपर टेट के सिलेबस से संबंधित है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या कराया जाएगा, सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें सुपर टेट के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अलग अलग सभी का सिलेबस कवर किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कौन सा हमारे चैप्टर आते हैं। और तीसरा हमारा रहेगा कि इसकी जो ओवरऑल प्रोसेस होती है फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक की, कि लास्ट तक क्या क्या होता है, किस में कितने नंबर मिलते हैं, किसका हमारा हाई स्कूल के कितने नंबर जुड़ते हैं, इंटर कितने जुड़ते हैं, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर उसके बाद बीएड बीटीसी जो भी है उससे संबंधित। इसके बाद और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने नंबरों पर हम पास होते हैं, जनरल ओबीसी या इससे संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने सी टेट या टेट क्वालिफाई किया है, या जो अभी बीएड के लिए एलिजिबल हैं, जो बीएड कर रहे हैं फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर है, मैं भी फाइनल ईयर हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ताम्रध्वज हो आजाद है। आज का जो हमारी क्लास है वो सुपर टेट के सिलेबस से संबंधित है। सारा कुछ बिल्कुल विस्तृत से बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 के लिए 300 जो हमारा समय लगता है वो 3 घंटे का लगता है। चलिए समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो हमारे सुपर टेट के 12 सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हमारे 12 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा इंग्लिश का होता है, दूसरा हमारा सबसे पहले हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश का, तीसरा संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, पर्यावरण सामान्य अध्ययन, उसके बाद शिक्षण कौशल, उसके बाद बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, उसके साथ करंट अफेयर आती है हमारी। उसके बाद 10वें नंबर पे है रीजनिंग, उसके बाद सूचना तकनीकी, और 12वें नंबर पे है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। अब इसको समझ लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है। जैसे हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया, इसको मिला के हमारा ओवरऑल 40 नंबर का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की होती, 30, और 10 नंबर की हमारी संस्कृत होती है। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है, 10 नंबर का विज्ञान आता है। उसके बाद 20 नंबर की हमारी गणित आती। सबसे पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। उसके बाद हमारा बहुविकल्प भी होता है और 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद हमारा पर्यावरण सामान्य अध्ययन, इसके 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अध्ययन करंट अफेयर से 30, इस एक बड़ा सेक्शन है, इससे 30 नंबर का आता है। उसके बाद रीजनिंग हमारी 5 नंबर की, सूचना तकनीकी 5 नंबर की, और उसके बाद जीवन कौशल एवं प्रबंधन की आवृत्ति 10 नंबर की आती है। चलिए समझ लेते हैं कि ये सभी जितने भी सिलेबस है उसमें कौन से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, इसमें कितने कितने चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर हैं, इसके बारे में। चलिए सबसे पहले सुपर टेट या टेट के बारे में बेसिक जानकारी समझ लीजिए। इसको अगर आप सी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित और पर्यावरण, ये हमारे इंटर लेवल तक के आते हैं। उसके बाद जो हमारे जो नीचे शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग, सूचना तकनीकी, और सबसे लास्ट का जीवन कौशल एवं प्रबंधन की आवृत्ति, ये हमारे जो ऊपर के 6 सब्जेक्ट हैं वो हमारे इंटर की क्लास से, इंटर से संबंधित हाई स्कूल से लेकर इंटर तक का सिलेबस होता है। उसके बाद जो नीचे के 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो हमारे डीएलएड हमने किया है, या बीटीसी किया है, या बीएड किया है, उससे संबंधित हमने जितना पढ़ा है उसी संबंधित सारा कुछ है। चलिए समझते हैं इसकी प्रोसेस क्या रहती है। अभी 17,000 वैकेंसी लगभग करीब निकलने वाली हैं, जिसका सुपर टेट का सिलेबस जो भी है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमारा हिंदी में क्या क्या आता है, अलंकार हो गया, समास हो गया, या फिर उसके बाद विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, या फिर रस हो गया, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम
आदि हिंदी में इससे संबंधित आते हैं। एक गद्यांश दिया होता है, इधर देखो लिखा है कि व्याकरण, गद्यांश एवं पद्यांश। एक व्याकरण, हिंदी का पूरा व्याकरण आएगा, व्याकरण ये सभी आ जाते हैं, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, ये सारा कुछ। उसके बाद हमारा व्याकरण और गद्यांश, एक गद्यांश दिया होगा जिसमें से कम 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, वो उस गद्यांश से हमें हल करना। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर आएगी। इस इंग्लिश 15 नंबर की आती है, जिसमें ग्रामर, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर आती है, इसमें कोई साहित्य नहीं आता। उसके बाद हमारा इसमें एक गद्यांश आता है, जैसे कंपैरिजन पैसेज, जिसे हमें पढ़ने के बाद हमें उससे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मतलब सवाल जो भी हमारे क्वेश्चन दिए वो। उसके बाद हमारी संस्कृत 10 नंबर की आती है, ये भी व्याकरण और से एक गद्यांश आता है, जो हमें उसमें देखकर क्वेश्चंस को हल करना। उसके बाद चौथा नंबर आता है हमारा विज्ञान का। विज्ञान में समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सबसे पहले हमारा विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान आता है। उसके बाद गति, बल, ऊर्जा, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राथमिक संसाधन। उसके बाद पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था। उसके बाद हमारा आता है अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु। समझिए, साइंस में वो चैप्टर्स आते हैं जो हमने इंटर तक खूब अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो जो हमारे शुरुआत के जो पांच सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के बाद हमारा विज्ञान आ जाता है। विज्ञान के बाद हमारा इधर गणित। ये हमारे सभी इंटर संबंधित होते हैं, सभी इंटर लेवल तक का आता है। इसमें ये सभी हमारा कंपटीशन क्षेत्र का मैथमेटिक्स वगैरह आता है। चलिए समझते हैं, पांचवा सब्जेक्ट है हमारा गणित। गणित में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं या कौन कौन से हमारे चैप्टर होते हैं। गणित में हमारा संख्या पद्धति आएगा, गणित की संक्रियाएं, जिसमें गणित बुक प्लस, माइनस, गुणा, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, वो आएंगे। दशमलव, भिन्न, फ्रैक्शन वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू, ब्याज, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, परसेंटेज आती है। उसके बाद अलजेब्रा, बीजगणित में हमारा क्या, एक्स वाई से रिलेटेड इस तरीके से मानने वाले आते हैं। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, जैसे वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है, इससे संबंधित इसके जो क्षेत्रफल का फार्मूला वगैरह होता है वो आता है। उसके बाद हमारी ज्यामिति आती, ज्यामिति में क्या आता है, ज्यामिति में हमारा गोला हो गया, आयतन हो गया, आयत हो गया, घन हो गया, या फिर इसके बाद हमारा सर्किल हो गया, शंकु हो गया, या फिर त्रिभुज हो गया, उससे संबंधित इसमें पढ़ेंगे। औसत चैप्टर हमारा है। उसके बाद सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है, सांख्यिकी में माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित सारा कुछ पढ़ा जाएगा। चलिए समझ लेते हैं फिर से एक बार। अच्छा, इसकी प्रोसेस क्या रहती है। सबसे पहले सुपर टेट की प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस क्या है। इसमें हमारा हाई स्कूल का 10% जुड़ता है, जो हमारे जैसे सुपर टेट का अगर एग्जाम होता है। उसके बाद हमारे ओबीसी वालों के लिए, जो हमारी जनरल कैटेगरी उसके लिए 45% अलाउड है, जिसमें 150 में से हमारे 67 नंबर आ जाए तो हम पास हो जाते हैं। उसके बाद जो ओबीसी, एससी या एसटी होते हैं उनके लिए हमारा 60 नंबर हो, मतलब 40%। उसके बाद हमारा वेटेज क्या क्या लगता है, जैसे हाई स्कूल में हमारा 10%, इंटर में हमारा 10% जुड़ता है। उसके बाद जो हमारा ग्रेजुएशन होता है उसका 10%, टैट और सुपर टैट और सी टैट का हमारा जो टैट का रिजल्ट आता है उसका 10% ऐड होता है, और उसके बाद जो सुपर टैट हम देते हैं उसका 60% हमारा हो जाता है। तो ओवरऑल हमारा सब, और फिर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए हमारे अगले सब्जेक्ट तरफ चलते हैं। हमारा छठा सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं सामान्य अध्ययन। इससे संबंधित पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे दिए हुए हैं। हमारा छठा सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं सामान्य अध्ययन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले अगर इसमें इस सब्जेक्ट का नाम है कि पर्यावरण एवं सामान्य अध्ययन, तो इसका मतलब इसमें पर्यावरण से संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। अब पर्यावरण में क्या क्या होता है, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, या फिर इसके बाद और भी जितनी भौगोलिक स्थितियां हैं जहाँ पे जो मानव रह रहा है,
वो सभी हमारा पर्यावरण से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पृथ्वी की संरचना, सबसे पहले पृथ्वी की संरचना संबंधित, नदियां, महासागर, पर्वत, महाद्वीप, सौरमंडल, भारत का भूगोल इसमें आएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आएगा। पर्यावरण में पर्यावरण से संबंधित तो सामान्य अध्ययन, जो हमारा सामान्य अध्ययन है, इसमें हमारा जो हमारा इतर संविधान हो गया या फिर भारतीय समाज का भारतीय समाज सुधारक जितने भी लोग थे, जैसे हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, या फिर इसके अतिरिक्त हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद, तो जितने भी हमारे भारतीय समाज सुधारक थे उनसे संबंधित आएगा। भारतीय संविधान इसमें आएगा। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शासन व्यवस्था, मतलब पर्यावरण अध्ययन में इतने चैप्टर आएंगे। उसके बाद हमारा आता है सातवां सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले अब शिक्षण कौशल है तो उसका मतलब शिक्षण से संबंधित है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो उससे संबंधित है। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण कैसे कैसे किसी बच्चे को सिखाना चाहिए, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, तो ये हमारा हो गया शिक्षण कौशल अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा, भारतीय समाज एवं शिक्षा। शिक्षण कौशल में शिक्षा से ही संबंधित सारा कुछ होगा, तो समझ लीजिए शिक्षा से ही रिलेटेड सारे चैप्टर्स वगैरह होंगे। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा में सभी को एक जैसी शिक्षा देना, जो भी पिछड़ा वर्ग या फिर जितने भी वर्ग कैटेगरी के बच्चे हों उनको सभी को हमारी समावेशी शिक्षा मतलब एक ही जैसी शिक्षा देना। उसके बाद आता है हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो प्रारंभिक शिक्षा को कितना बेहतर से बेहतर किया जा सके उससे संबंधित। शिक्षा मूल्यांकन का मापन, शिक्षा को मूल्यांकन मतलब जैसे एक तरीके जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं टीचर्स वगैरह, तो उससे संबंधित। बाल मनोविज्ञान, 8वां हमारा सब्जेक्ट है बाल मनोविज्ञान। अब इसमें बाल मनोविज्ञान है तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें बाल मनोविज्ञान से संबंधित बालक के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसकी मेंटेलिटी बनती है, क्या उसके प्रोसेस होती है, उससे संबंधित। तो व्यक्तिगत भिन्नता दूसरा हमारा चैप्टर है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उससे संबंधित। सीखने की आवश्यकता की पहचान, इस चैप्टर संबंधित। सीखने के सिद्धांत, कौन कौन से सीखने के सिद्धांत होते हैं। उसके बाद दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, जो भी बाल मनोविज्ञान इसमें क्या क्या आएगा? व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, सीखने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, किसी बच्चे को क्या क्या सिखाया जा सकता है, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सभी हमारे बाल मनोविज्ञान। जैसे अब जो दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, ये हमारे बाल मनोविज्ञान में इसलिए आया क्योंकि कोई बच्चा अगर हम एक ही जैसे उस क्लास में अगर रख दें, जैसे जो अच्छे बच्चे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो हो सकता है जो बच्चे ज्यादा समझदार ना हो, मजाक बनाए या क्या कुछ भी करे, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। तो इससे संबंधित हमारा हो सामान्य। अब हमारा नवा जो सब्जेक्ट आता है सामान्य ज्ञान है करंट अफेयर। अब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, इसका मतलब इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। अब करंट अफेयर में क्या क्या आता है? हमारी जो समसामयिक इस समय घटनाएं चल रही हैं या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उससे संबंधित सारा कुछ होगा। सामान्य अध्ययन में हमारा जो भी एक तरीके सामान्य अध्ययन मतलब जो सामाजिक सामान्य चीजें हैं, जैसे राष्ट्रीय घटना होगा, प्रदेश से संबंधित, जैसे हमारी यूपी सुपर टेट का अगर एग्जाम है तो यूपी से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होगा? हमारा प्रदेश से संबंधित स्थान, अब इससे प्रदेश से संबंधित जितना भी सामान्य ज्ञान होगा उससे संबंधित आएगा। स्थान, व्यक्तित्व, किसी का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी वगैरह, इससे संबंधित। रचना वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। खेलकूद, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी सब हमारे हिसाब से समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड मोस्टली होते हैं। खेलकूद तो मोस्टली होता है। कला एवं संस्कृति। उसके बाद हमारा 10वां चैप्टर आता है रीजनिंग में हमारी वर्बल और नॉन वर्बल में हमारे वो होते हैं, जैसे फिगर वाली जो भी आकृतियां होती है, जैसे मिरर इमेज हो गया या फिर से संबंधित। उसके बाद जो वर्बल वाली रीजनिंग होती है उसमें क्या है हमारा, जैसे क्यूब हो गया या फिर कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया
वर्णमाला परीक्षण हो गया, इससे संबंधित सारा कुछ इसमें आएगा। हमारा डाइस वगैरह पासा। उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर आता है सूचना एवं तकनीकी। सूचना एवं तकनीकी, इसका मतलब इसमें सूचना से संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। भाई अगर जैसे सुपर टेट का हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें टीचर बनाया जाएगा, तो एक बच्चे का विकास किस 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 तरीके से किया जा सकता है, उसी संबंधित इसमें सारा कुछ, उसी संबंधित सारे सब्जेक्ट होंगे और उसी संबंधित इसमें सारा कुछ बताया जाएगा। हमारा 11वां सब्जेक्ट है सूचना एवं तकनीकी। अब इसमें सूचना एवं तकनीकी, सूचना किस किस से दे सकते हैं, इसे मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद हमारा कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या शिक्षा से संबंधित जितने भी ऐप्स वगैरह हैं उससे संबंधित हमारे ऐप्स वगैरह हो गए। डिजिटल शिक्षण सामग्री, इसमें डिजिटल शिक्षण सामग्री में हमारे डिजिटल शिक्षण जितनी भी सामग्री होती है उससे संबंधित सारा कुछ हो गया। हमारा 12वां चैप्टर है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। अब इसमें इस सब्जेक्ट को क्यों रखा गया, इसमें हमारा जीवन कौशल मतलब हम किसी स्टूडेंट को या किसी छात्र को उसके जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसको क्या क्या प्रबंधन होते हैं, क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसे हमें और सुधार करना चाहिए, खुद में क्या सुधार करना चाहिए या फिर बच्चों में क्या सुधार करना चाहिए, तो उससे संबंधित ये हमारा होगा। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, व्यवसाय से संबंधित शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। हमें अब जैसे हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या कोई शिक्षा व्यवस्था किसी बच्चे को दे रहे हैं, तो उसका एक पर्पज होना चाहिए कि वो बच्चा उसको पढ़ने के बाद कोई व्यवसाय अपना कर सके या फिर उससे कुछ प्रेरणा ले सके। तो इससे संबंधित हमारा जो भी होगा वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि में। इसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर होंगे, व्यवसाय से संबंधित, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए। उसके बाद हमारा संवैधानिक एवं मानवीय मूल। अब संवैधानिक, हमारे संविधान के कुल, भाई जीवन कौशल है तो इसमें हमारा संविधान का कुछ रूल होगा कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए, कहीं घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या हमें पूजा पाठ करने की, तो ये हमारा इसमें संबंधित होता है। दंड एवं पुरस्कार, ये हमारा इसमें हो जाएगा। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था, ये हमारे जीवन कौशल, जैसे अगर कोई बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके लिए पुरस्कृत किया जाए, या फिर जो बच्चा गलती कर रहा है तो उसके दंड दिया जाए। जीवन कौशल मतलब किसी स्टूडेंट को या किसी छात्र के हमें जीवन को कौशल को बढ़ाना, तो इसी संबंधित सारा कुछ हो जाएगा दंड पुरस्कार देके। जैसे कोई अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे दंड दे दीजिए, इससे सारा कुछ हो जाएगा। चलिए ओवरऑल समझते हैं, हमारे सभी चैप्टर तो हो गए। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ओवरऑल हमारे सभी सब्जेक्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट वो हमें इंटर से रिलेटेड पढ़ना। उसके बाद जो हमारे नीचे के 6 सब्जेक्ट थे वो हमने डीएलएड, बीएड या बीटीसी या जो भी किया है उससे संबंधित सारे कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि इसका प्रोसेस क्या होती है, कैसे होता है, कितने इसमें क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम पीरियड कितना होता है। या फिर इसके बाद हमने और समझा था कि किसी जो टोटल हमारे 12 सब्जेक्ट हैं उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट संबंधित सारा कुछ बताया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें आप लोगों को मैथ की प्रोसेस क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। सुपर टेट की जो भी वैकेंसी चल रही हैं, अगर आप सबकी अलग अलग क्लासेस, जैसे अगर आपने CHSL का एग्जाम 2022 का चल रहा है, CHSL या MTS की वैकेंसी चालू हो गई। उसके बाद हमारा सुपर टेट का हो गया, CTET का हो गया, या लेखपाल हो गया, या यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस का। जितने भी क्लासेस हैं सभी के मैथ की क्लासेस आप यहाँ से प्रॉपर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब मैथ में क्या क्या होता है, जैसे हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो भी एग्जाम दिया जाएगा उसके प्रॉपर तरीके से मैथ की यहाँ पर आप क्लास प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।